वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेविगेशन के डिफरेंट मेथड्स को देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से नेविगेशन के प्रोवाइडेड डिफरेंट मेथड्स को यूज करके एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे स्विच कर सकते हैं। फर्दर हम नेविगेशन के डिफरेंट मेथड्स में बैक बिहेवियर को देखने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रिएक्ट नेटिव में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। प्रीवियस वीडियो में हम रिएक्ट नेविगेशन के स्टैक को मैनेज करना सीख चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल स्क्रीन को एक नेविगेशन स्टैक में प्लेस करके एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विचिंग को मैनेज कर सकते हैं या नेविगेशन को हैंडल करते हैं। फर्दर ऑन हम इस वीडियो में रिएक्ट नेविगेशन के डिफरेंट मेथड्स को यूज करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेशन के लिए। सो एज यू कैन सी हम app.js में अपने रूट नेविगेटर को सेटअप कर चुके थे। फर्दर मोर मैं होम स्क्रीन को ओपन करने वाला हूँ। मैं एक रीयूजेबल बटन के नाम से एक कंपोनेंट को क्रिएट करने वाला हूँ। सो ओपन अप योर फाइल्स src components, न्यू फाइल। सो इसी तरह से हम रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट लिखने वाले हैं। हम बेसिक स्टाइलिंग के साथ एक बटन को डिजाइन करने वाले हैं। टचेबल बटन बेसिकली हमारा एक रीयूजेबल कंपोनेंट होने वाला है जो कि हम मल्टीपल स्क्रीन्स पे सेम बटन को यूज करेंगे। हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के प्रोवाइडेड कंपोनेंट टचेबल ओपेसिटी का यूज करने वाले हैं। फर्दरमोर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को प्लेस करने वाले हैं। टचेबल बटन में हम प्रॉप्स को पेरेंट कंपोनेंट से पास करेंगे। कुछ इस तरह से आपको प्रॉप्स को पास करना होता है। फर्दरमोर हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके ऑन प्रेस को एज ए प्रॉप गेट करने वाले हैं। ऑन प्रेस प्रॉप को कुछ आप इस तरह से पास करेंगे। home.js में मैं इस टचेबल बटन को प्लेस करने वाला हूँ। फर्दरमोर आपको ऑन प्रेस प्रॉप कुछ इस तरह से पास करना होती है जो कि एक कॉलबैक फंक्शन होने वाला है जिसके प्रेस पे हम नेविगेशन को मैनेज करने वाले हैं। हम होम स्क्रीन में टचेबल बटन को एज ए चाइल्ड कंपोनेंट प्लेस कर चुके हैं। फर्दरमोर बटन के टेक्स्ट को एज ए प्रॉप पास करने वाले हैं और कुछ बेसिक स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हम यहाँ पे टचेबल बटन को ओपन करने वाले हैं। फर्दर स्टाइल प्रॉपर्टी आपको कुछ इस तरह से पास करना होगी। रिएक्ट नेटिव से मैं स्टाइल शीट को इंपोर्ट करने वाला हूँ। स्टाइल शीट को कुछ आप इस तरह से पास करेंगे। बटन को स्टाइल करने के लिए हम बटन के नाम से एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। हम बटन के बेसिक लेआउट को डिफाइन करने वाले हैं। बटन स्टाइल को आप कुछ इस तरह से यूज कर सकेंगे। बटन के कॉर्नर को मैनेज करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम बटन के टेक्स्ट को बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई करने वाले हैं। बटन के टेक्स्ट को हम स्टाइल कुछ इस तरह से पास करेंगे। एंड दैट्स इट। बटन लुक्स प्रीटी मच नाइस। फर्दरमोर हम बटन के टेक्स्ट को भी एज अ प्रॉप गेट करने वाले हैं जो कि एक स्ट्रिंग होने वाली है और इसी तरह से बटन टेक्स्ट को एज ए प्रॉप गेट करेंगे। फर्दरमोर बटन टेक्स्ट की बजाय बटन टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करके हम बटन के टेक्स्ट को एज ए प्रॉप गेट करने वाले हैं। जब भी आपको टचेबल बटन को किसी भी एक कंपोनेंट में प्लेस करना है तो आपको दो प्रॉप्स को पास करना होगा जो कि बेसिकली एक ऑन प्रेस बटन की एक प्रॉप है और फर्दरमोर आप बटन टेक्स्ट को एज ए प्रॉप पास करेंगे। जैसा कि हम टचेबल बटन को home.tsx में प्लेस कर चुके थे, जहां भी टचेबल बटन को प्लेस करेंगे आपको दो प्रॉप्स को पास करना होगा। ऑन प्रेस प्रॉप ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं। फर्दरमोर हम बटन टेक्स्ट को एज ए प्रॉप पास करेंगे। हमारा जो बटन का टेक्स्ट है हम कुछ इस तरह से डिफाइन करने वाले हैं।
एंड दैट्स इट। सो हम एक टचेबल बटन के नाम से एक कंपोनेंट को रीयूजेबल बना चुके हैं। फर्दर मोर हम रिएक्ट नेविगेशन में नेविगेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो फीड स्क्रीन पे नेविगेशन के लिए मैं नेविगेट मेथड का यूज कर चुका हूँ। होम स्क्रीन से फीड स्क्रीन नेविगेशन के लिए सिंपली फीड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। फर्दर मोर बैक बिहेवियर पे आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसी तरह से सो नेविगेशन डॉट नेविगेट मेथड एक सिंपल नेविगेशन बिहेवियर प्रोवाइड करता है। सो नेविगेट मेथड बेसिकली स्टैक में से फीड स्क्रीन को सर्च करेगा और नेविगेशन को मैनेज करेगा। फर्दर मोर हम एक और टचेबल बटन को प्लेस करने वाले हैं जो कि हमारा एक रीयूजेबल बटन है। सो हम बटन टेक्स्ट प्रॉप कुछ इस तरह से पास करेंगे। सो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में हम एक कॉलबैक फंक्शन को पास करने वाले हैं जिसके क्लिक पे हम फर्दर नेविगेशन को मैनेज करने वाले हैं। नेविगेशन में हमें डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं। सो नेविगेशन डॉट रिप्लेस एक फंक्शन प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है जो कि रिएक्ट नेविगेशन प्रोवाइडेड फंक्शन है। सो रिप्लेस फंक्शन का यूज करके हम किसी भी एक एग्जिस्टिंग स्क्रीन को, सो लेट्स सपोज मेरी करंट स्क्रीन होम स्क्रीन है और होम स्क्रीन को डिटेल स्क्रीन से रिप्लेस करने वाले हैं। सो हम टचेबल बटन के बेसिक स्टाइलिंग में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। एंड दैट्स इट। सो हम होम कंपोनेंट में दो बटन्स को प्लेस कर चुके हैं। सो फर्स्ट एक्शन बटन में हम नेविगेशन को नेविगेट मेथड से हैंडल कर चुके हैं और सेकंड मेथड में हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। सो रिप्लेस मेथड बेसिकली एग्जिस्टिंग स्क्रीन को किसी भी एक नई स्क्रीन से रिप्लेस करता है। सो लेट्स सपोज आप होम स्क्रीन पे हैं और आप होम स्क्रीन को डिटेल स्क्रीन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप नेविगेशन डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। सो हम होम स्क्रीन को रिप्लेस करने वाले हैं डिटेल स्क्रीन से। सो मैं इस एक्शन बटन को प्रेस करने वाला हूँ। फर्दर आप देख सकते हैं रिप्लेस मेथड के थ्रू हम डिटेल स्क्रीन को होम स्क्रीन से रिप्लेस कर चुके हैं। सो जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग स्क्रीन को या किसी भी एक स्टैक को किसी दूसरे स्टैक से या एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन से रिप्लेस करते हैं तो आपको बैक बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। सो अगर आप मोबाइल प्रोवाइडेड एक्शन बटन का यूज करके बैक बिहेवियर को मैनेज करते हैं तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। सो उसकी रीजन ये है किसी भी एक एग्जिस्टिंग स्क्रीन को एक नई स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर चुके हैं। इन नेविगेशन डॉट नेविगेट केस आप सिंपली एक नेविगेशन को मैनेज कर रहे होते हैं जिसमें आपको एक नई स्क्रीन देखने को मिलती है और इसी तरह से आपको एक बैक बटन देखने को मिलता है जिससे आप बैक नेविगेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन नेविगेशन डॉट रिप्लेस के केस में आपको बैक बटन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज आपकी एग्जिस्टिंग स्क्रीन होम स्क्रीन थी, आप उसको डिटेल स्क्रीन से रिप्लेस कर चुके हैं। सो हम रिएक्ट नेविगेशन में नेविगेशन डॉट नेविगेट और नेविगेशन डॉट रिप्लेस को देख चुके हैं। फर्दर मोर हम नेविगेशन के पुश मेथड को देखने वाले हैं। इसी तरह से हम टचेबल बटन को प्लेस करने वाले हैं। सो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में हम एक कॉलबैक फंक्शन को पास करेंगे। नेविगेशन ऑब्जेक्ट में हमें पुश मेथड देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक फंक्शन है सेम एज इट इज नेविगेट और रिप्लेस। सो नेविगेशन डॉट पुश मेथड की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम एग्जिस्टिंग स्क्रीन से एग्जिस्टिंग स्क्रीन पे ही नेविगेट करना चाहते हैं। सो हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सिंपली मैं नेविगेशन डॉट पुश मेथड में होम स्क्रीन को प्लेस करने वाला हूँ। सो पुश मेथड के एक्शन बटन पे मैं क्लिक करने वाला हूँ कि एक नई होम स्क्रीन हमें आप देख सकते हैं कि एक नई होम स्क्रीन हमें देखने को मिली। एवरी टाइम जब भी आप नेविगेशन डॉट पुश मेथड का यूज करेंगे तो एक नई एग्जिस्टिंग स्क्रीन ही आपको एक स्टैक में देखने को मिलेगी। बैक बिहेवियर में आपको प्रीवियसली एडिट स्क्रीन देखने को मिलेगी। जितनी बार भी आप पुश मेथड का यूज कर चुके हैं उतनी स्क्रीन्स आपको देखने को मिलेंगी विद बैक बिहेवियर। बैक बिहेवियर में जितने टाइम आप किसी भी एक स्क्रीन को स्टैक में पुश कर चुके हैं उतने टाइम आप बैक बिहेवियर देखने को मिलेगा। फर्दर हमारे पास बैक बिहेवियर की ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे बैक बटन देखने को नहीं मिला। हम डिटेल स्क्रीन को ओपन करने वाले हैं। फर्दर मोर हम यहाँ पे टचेबल बटन को यूज करेंगे। इसी तरह से मैं ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को ऐड करने वाला हूँ। फर्दर मोर हम यूज नेविगेशन को इंपोर्ट करने वाले हैं। यूज नेविगेशन का रेफरेंस कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे।
नेविगेशन डॉट पुश अ न्यू डिटेल स्क्रीन। सो हम होम स्क्रीन को डिटेल स्क्रीन से रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि हमारा एक सेकंड एक्शन बटन है। सो हम डिटेल स्क्रीन से अगेन एक नई डिटेल स्क्रीन को पुश करने वाले हैं। आप मल्टीपल टाइम किसी भी एक स्क्रीन को स्टैक में पुश कर सकते हैं। सो जितने टाइम भी आप किसी भी एक स्क्रीन को किसी एक स्टैक में पुश करते हैं, उतने टाइम आपको बैक बिहेवियर देखने को मिलेगा। सो नेविगेशन को हैंडल करने के लिए हम नेविगेशन डॉट नेविगेट, रिप्लेस और पुश मेथड का यूज कर चुके हैं, जो कि बेसिक नेविगेशन को हैंडल करने के लिए और डिफरेंट यूज केसेस को मैनेज करने के लिए किसी भी एक एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। सो फर्दर ऑन हम पॉप टू और पॉप टू टॉप मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन दो एक्शन बटन्स को खत्म करने वाले हैं। फर्दर हम पॉप टू टॉप मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स सपोज आप होम स्क्रीन को डिटेल स्क्रीन से रिप्लेस कर चुके हैं और फर्दर मोर आप अगेन डिटेल स्क्रीन पुश करना चाहते हैं और फर्दर आप चाहते हैं कि बैक बिहेवियर की बजाय किसी भी एक एग्जिस्टिंग डिटेल स्क्रीन से स्टैक के बिल्कुल स्टार्ट वाली स्क्रीन पे नेविगेट करना है, तो उसके लिए आप पॉप टू मेथड का यूज करेंगे। सो इसी तरह से हम डिटेल स्क्रीन पे एक एक्शन बटन को प्लेस करने वाले हैं। सो पॉप टू टॉप मेथड में हमें कुछ भी एक पैरामीटर को पास नहीं करना होता, हम इसको एज इट इज प्लेस करेंगे। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एप्लीकेशन को रिलोड करने वाला हूँ। रिप्लेस विद डिटेल स्क्रीन्स, अगेन अगेन अगेन। सो मल्टीपल टाइम आप डिटेल स्क्रीन को स्टैक में पुश कर चुके हैं। फर्दर मोर आप बैक बिहेवियर की बजाय आप स्टैक की फर्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहते हैं, तो आपको पॉप टू टॉप मेथड का यूज करना होगा। हम इस एक्शन बटन को प्रेस करने वाले हैं, जो कि पॉप टू टॉप मेथड का यूज करके नेविगेशन को हैंडल करेगा। पॉप टू टॉप मेथड पे क्लिक करने पे आप देख सकते हैं कि फर्दर आपको बैक बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा और आपके बैक बिहेवियर को प्रेस करने पे एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। सो हम नेविगेशन को दोबारा से देखने वाले हैं। सो डिटेल स्क्रीन से आप मल्टीपल टाइम किसी भी डिटेल स्क्रीन को ऐड कर चुके हैं किसी भी एक स्टैक में। फर्दर मोर आप बैक बिहेवियर की बजाय स्टैक की फर्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहते हैं, तो आपको पॉप टू टॉप मेथड का यूज करना होगा। सो फर्दर आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी बैक बिहेवियर की बजाय स्टार्ट की डिटेल स्क्रीन देखने को मिली, जो कि हम होम स्क्रीन से डिटेल स्क्रीन को रिप्लेस कर चुके थे। सो होम स्क्रीन से मैं रिप्लेस की बजाय नेविगेट मेथड का यूज करने वाला हूँ। हम एप्लीकेशन को रिलोड करेंगे। मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करूंगा, नेविगेशन विद डिटेल स्क्रीन। हम नेविगेशन को कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे। एज यू कैन सी हमें फर्दर बैक बिहेवियर देखने को मिला। सो अगेन एंड अगेन हम डिटेल स्क्रीन को स्टैक में पुश कर रहे हैं। फर्दर मोर पॉप टू टॉप मेथड आपको होम स्क्रीन पे नेविगेट करेगा। ऑल राइट गाइस, हम पॉप टू टॉप मेथड के बारे में बात कर चुके हैं। फर्दर मोर हम पॉप टू मेथड के बारे में बात करेंगे। सो पॉप टू मेथड बेसिकली मल्टीपल स्क्रीन्स जो कि आप स्टैक में पुश कर चुके हैं या नेविगेशन को हैंडल कर चुके हैं, तो आप पॉप टू मेथड से किसी भी एक एंडिंग स्क्रीन से स्टैक के किसी भी एक मिड स्क्रीन पे नेविगेशन को मैनेज करने के लिए आप पॉप टू मेथड का यूज करेंगे। सो होम स्क्रीन से हम नेविगेशन डॉट नेविगेट मेथड का यूज करके डिटेल स्क्रीन पे नेविगेट कर चुके हैं। सो मैं इसको फीड स्क्रीन से चेंज करने वाला हूँ। नेविगेशन डॉट नेविगेट का यूज करके हम फीड स्क्रीन पे नेविगेशन को हैंडल करेंगे। मैं एप्लीकेशन को रिलोड करने वाला हूँ। फर्दर मोर हम फीड स्क्रीन पे नेविगेट करने वाले हैं। नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन, नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन पे फीड स्क्रीन से नेविगेशन डॉट नेविगेट का यूज करके डिटेल स्क्रीन पे नेविगेट कर चुके हैं। फर्दर मोर आप मल्टीपल टाइम डिटेल स्क्रीन को स्टैक में पुश कर चुके हैं। सो लेट्स सपोज मल्टीपल टाइम डिटेल स्क्रीन को किसी भी एक स्टैक में पुश करने के बाद फीड स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहता हूँ, या मैं नेविगेशन के बैक बिहेवियर में मैं होम स्क्रीन की बजाय फीड स्क्रीन पे लैंड करना चाहता हूँ। So basically pop to top method allow you to pop on home screen. So let's suppose अगर मैं home screen की बजाय फीड स्क्रीन पे नेविगेशन चाहता हूँ किसी भी एक डिटेल की नेस्टिंग स्क्रीन से, सो मुझे पॉप टू टॉप मेथड को पॉप टू में चेंज करना होगा और फर्दर मोर मुझे उस स्क्रीन का नेम पास करना होगा जिसपे मैं लैंड करना चाहता हूँ। सो लेट्स सपोज हम होम स्क्रीन की बजाय फीड स्क्रीन पे लैंड करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से पॉप टू मेथड का यूज करना होगा। सो पॉप टू टॉप की बजाय मैं इसको फीड्स में चेंज करने वाला हूँ। सो पॉप टू फीड्स पे क्लिक करने पे आप देखेंगे कि आप फीड स्क्रीन पे लैंड कर चुके हैं। फर्दर मोर आपको एक बैक बिहेवियर देखने को मिलेगा, जिसके बैक पे आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। ऑल राइट गाइस, डायरेक्ट नेविगेशन में हम नेविगेशन डॉट नेविगेट, रिप्लेस, पुश, पॉप टू और पॉप टू टॉप मेथड का यूज करके नेविगेशन को हैंडल करना सीख चुके हैं। फर्दर मोर हम देख चुके हैं डिफरेंट मेथड्स के अगेंस्ट बैक बिहेवियर को हम किस तरह से किसी भी एक रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में हैंडल कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।